चुनाव पर एक न्यूज कॉरिडोर्स की कवरेज लगातार जारी है। हम अब उस सड़क पर आ गए हैं जहां से पॉलिटिकल पार्टियां अपनी नीतियां बनाती हैं, जहां से चर्चा करके एक कैंपेन स्टाइल डेवलप होता है, जहां से कार्यकर्ताओं के लिए फरमान जारी होते हैं। तो ये जो दिल्ली का चुनाव है, आज हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है ना, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हैं हम अभी, और हमारे साथ भास्कर है। भास्कर, इस सड़क पे एंट्री के साथ कुछ सियासी ख्याल आ रहे हैं आपके जहन में? ये सड़क पहले ऐतिहासिक रूप से राजनीति का केंद्र नहीं रही है। यहाँ आईटीओ है पीछे, तो इनकम टैक्स ऑफिस की वजह से ये चौराहा जाना गया। इनकम टैक्स मतलब समझ ही रहे हैं राजनीति में इसका क्या मतलब हो गया आज की डेट में। लेकिन फिलहाल ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है, जो कि नई दिल्ली की और कनॉट प्लेस की ओर हमको ले जाता है, उसमें बीजेपी का ऑफिस, नया ऑफिस जो कुछ साल पहले बना है, वो अब यहाँ पर है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस पहले यहाँ था, जो शायद हट गया यहाँ से अब, और कांग्रेस का ऑफिस भी यही बना है, नया वाला। तो दिल्ली में जो तीन पार्टियां मुख्य रूप से हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, सबकी रणनीतियां, सबका प्लान, दिल्ली जीतने का जो नीतियां बनती हैं, वो इसी सड़क पे बनती है। ये आप जानते हैं कि हर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर आते हैं और वो एक संदेश देते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह, जीत हो हार हो, जीत में या हार में किंचित नहीं भयभीत में, ये जो कविता है, ये मोदी जी इसको चरितार्थ करते हैं। और आपने देखा होगा कि छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, वो हमेशा पूरी ताकत से लड़ते हैं। दिल्ली चुनाव में भी इस बार प्रधानमंत्री की एंट्री, उनके आपदा वाले नैरेटिव और उनकी कैंपेन जो हो रही है, आप ये देखिए, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, आगे फिर मिलेगा अभी। तो वो जो है, क्या ये आपदा वाला नैरेटिव, भास्कर आप बताइए कि क्या ये गेम चेंजर नैरेटिव है? तो मैं उस पर बात करूं, लेकिन ये देखिए ये बीजेपी का ऑफिस है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है। यहाँ से हम गुजर रहे हैं, यहाँ से। मोदी जी हर बार चुनाव जीतने के बाद यहाँ आते हैं, जरूर आते हैं। नड्डा जी बैठते हैं, अमित शाह, सब लोग यहाँ बैठ के रणनीतियां बनाते हैं। और दिल्ली चुनाव की भी ज्यादातर रणनीतियां यही बनी। शायद आपदा वाला जो लाइन प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो भी शायद यहीं से निकला हो। तो अब आपदा पे आते हैं, तो 11 साल से जो हम सरकार देख रहे हैं, उसमें वादे बहुत सारे किए गए। लोकपाल आंदोलन से निकला हुआ एक चेहरा, जिसने दिल्ली की राजनीति को बदलने की, इवन देश की राजनीति को, 2014 में तो वाराणसी से लड़के आए थे केजरीवाल, तो खाली दिल्ली की राजनीति नहीं, देश की राजनीति बदलने की बात करके आने वाले एक बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 11 साल में उन सारे बातों को भुला दिया जैसे लगता है। वो जो सोच कर आए थे, लोकपाल कहाँ है पता नहीं, उसकी बात चर्चा तक नहीं होती। वही भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ वो खड़े थे, उसी के आरोप उनके ऊपर लगे। शराब घोटाला 2026 करोड़ का, मतलब सोचने वाली बात है। जो एक पुल बनाता है, कहता है हमने 32 करोड़ बचा लिए ठेकेदारों को घूस ना देकर, वो 2026 करोड़ एक नीति बनाकर दिल्ली के पानी में फेंक देता है। ये देखिए, इस तरह के जो आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, सियासत है। जब चुनाव आते हैं तो कई सारे नैरेटिव चलते हैं साथ साथ, और पॉलिटिकल पार्टियां अपने प्रतिद्वंदी की सिर्फ उन मतलब दुखती नब्ज पर हाथ धरती हैं जहां से वो तिलमिलाए और एक कोई बयान दे। और इस वजह से ही ये पूरा जो इलेक्शन है, नैरेटिव वो बदलता है। आप सिक्योरिटी देखिए, टाइट है, और रोडें, सड़कें खाली हैं। कनॉट प्लेस इस तरह एकदम बिना गाड़ियों के, 1-2 गाड़ियां कनॉट प्लेस में, ये अपने आप में हैरान करता है। दिल्ली का दिल आ चुका है। हाँ, ये ग्रीन सिग्नल हो गया। पशुपति सर बताएंगे अब दिल्ली के दिल में क्या चल रहा है। ग्रीन सिग्नल हो गया है। ये जो है, ये मुझे लगता है कि ये वो इलाका है नई दिल्ली का जहां सबसे बड़ी फाइट है अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। तो हम आज आपको बताएंगे कि ये जो सीट है, इस सीट पे भी कई सारी निगाहें हैं, और केजरीवाल जीतते हैं, हारते हैं। केजरीवाल को दिल्ली की इस सीट पर फंसा दिया गया था। बड़ी टफ फाइट है, वो बहुत ज्यादा प्रचार बाकी सीटों पे बहुत उस तरीके से कर नहीं पाए
इस सीट के चक्कर में, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़े स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, तो स्वाभाविक तौर से वो जब बाकी सीटों पर प्रचार करते हैं तो उनकी सीट पर असर पड़ता है। इसलिए नाकेबंदी संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा, दो बड़े चेहरे, दोनों को यहां जब कांग्रेस ने भी उतारा, और किस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी कम से कम जीत हार से ज्यादा इस रणनीति पे काम कर रही है कि उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़े, और जब वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ेगा तो सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होने की अटकलें हैं, एक कैलकुलेशन है। अब देखते हैं कि ये कांग्रेस के ही वोट लेकर तो आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, तो वो सीधा सीधा कैलकुलेशन है उसमें, मतलब उसमें अगर नहीं, देखिए क्या है, जब बाइपोलर फाइट हो जाए तो हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ आपका वोटर जाए ही नहीं, वो 1-to-1 फाइट कन्वर्ट करते हैं। लोकसभा वाली जो वोट शेयर होते हैं वो एकदम अलग होते हैं, 46 बीजेपी पाती है, तो अगर उस तरह का कुछ हुआ तो देखिए, ये चुनाव इससे तय होगा कि दिल्ली की जनता कहाँ फोकस कर रही है अपना ध्यान। अगर वो स्टेट जैसे स्कूल, पानी, बिजली, इस तरह के नैरेटिव्स में अगर फंसती है, जो कि बीजेपी ने भी कहा है कि वो ऐसी किसी स्कीम को रोकने नहीं जा रही है, ऐसी किसी स्कीम को बदलने नहीं जा रही है, बल्कि महिलाओं के लिए नए ऐलान 2500 रुपये की घोषणा बीजेपी ने की है, आम आदमी पार्टी ने 2100 की घोषणा की थी। मध्य वर्ग का नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने गढ़ने की कोशिश की, बजट में वो नैरेटिव भी 8वां वेतन आयोग, इनकम टैक्स 12 लाख तक माफ, तो ये सारी चीजें हैं। तो बीजेपी के सामने जो रेड लाइट थी, जैसे हमारे सामने है, उसने अपनी घोषणाओं से और अपने संकल्पों से उन रेड लाइट्स के